बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। हमारा एनसीएम 401 में फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस के 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। आज हमारा लेक्चर है 10 1 मीन 11। तो जिसका टॉपिक है आपके सामने है। इसका पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि पब्लिक रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती है, ठीक है, जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी राय का इज़हार किया कि कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि मैं रीडिंग करके ना पढ़ाऊँ। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे बिल्कुल आगाह करें, आप किस तरह ईज़ समझते हैं कि आपको। हम तो आपकी ईज़ क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। ये शॉर्ट लेक्चर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको ईज़ हो, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना ना हो, कोई मटीरियल सर्च करने में या इस तरह की वर्किंग में। तो रीडिंग में इसलिए करते थे कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ है, रीडिंग करते-करते कुछ बच्चों को लर्निंग साथ ही हो जाती है, ठीक है। अब मेरे सामने सॉरी, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया कि आप रीडिंग करके ना पढ़ाएँ तो इट्स ओके। अब बिल्कुल रीडिंग नहीं करूँगी मैं, आपका सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगी। मैं भी यही चाहती हूँ आप लोग रट्टा ना लगाएँ, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि आपके पेपर का मेथड जो है, एक तो क्विज़ टाइप होता है, दूसरे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अच्छी बात है। दूसरा, आप लोगों ने कहा था स्क्रीन बहुत ज़्यादा शेक करती है, तो वो भी अब इंशाल्लाह उससे मैं करूँगी, ठीक है। तो आपकी कंप्लेंट्स मैंने सुनी है, देखी है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उनको रिप्लाई भी किया है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी कीमती राय से ना मुझे ज़रूर ज़रूर बताया करें। मेरे लिए भी आसानी पैदा होती है कि मुझे आगे किस तरह से इस तरह की चीज़ें को रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पब्लिक रिलेशन में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को, सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो देखना है। फिर हम इनको किस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कौन से क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है कि स्टेप 1 क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। हर चीज़ का तरीकाकार होता है, उसे स्टेप 1 से स्टार्ट करें, फिर स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह जो होते हैं ईज़ी हो जाता है, क्योंकि क्लासिफ़िकेशन कर ली जाती है चीज़ों की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप है, 4 स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे। डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि हमारे पास मसला है क्या, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, फिर प्लानिंग की जाएगी, प्रोग्रामिंग की जाएगी, टेकिंग एक्शन एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो हमने प्लानिंग बनाए हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, हम लोग अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर देंगे, ठीक है, एवल्यूटिंग द प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है डिफाइनिंग पीयर प्रॉब्लम, हम लोगों ने जो पढ़ा था, इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम रिटन फॉर्म में रख लेंगे, रिटन इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है वो डिस्क्राइब करेगी, सबसे पहले जो सिचुएशन है वो स्पेसिफिक सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो वो किस तरह से होगी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कंसर्न, हमारे पास सोर्स कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है। और प्रॉब्लम कब है और इसमें इन्वॉल्व कौन से इफेक्टेड हैं, जो इफेक्ट कर रहे हैं, हाउ दे इन्वॉल्व आर इफेक्टिव, ठीक है। इस तरह इफेक्ट कौन है, वाई इज दिस कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक, ये इस पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है कंसर्न कर रहे हैं। आपको पता है पीआर का थोड़ा सा आप लोगों ने, ठीक है, 10 लेसन पढ़े, अब तो आपको पीआर का पता चल गया होगा। पीआर जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ठीक है, किसी भी जगह पे, हर जगह पे ये जो है इदारा फ़ाल करता है। उसके बाद ये जो होता है इसका मकसद क्या होता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ठीक होता है। और उसके बाद क्या होता है, इमेज बिल्ड करना, पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना। ये आप लोगों ने पीआर के साथ 3-4 चीज़ें जोड़ ले, अटैच कर ले, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नीड आंसरिंग, जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनकी आंसरिंग हमें चाहिए। इसमें किस तरह से आता है कि पीपल यूज़ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सिचुएशन के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है। किस किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इन्फॉर्मेशन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या प्रिडिक्ट्स करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं उसके बारे में क्या पेश
भी की जा सकती है। अगर मिशन ऑफ पब्लिक रिलेशन टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अचीव इट्स मिशन, क्या इसके मिशन होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कि हमारे पास जो होती है पब्लिक रिलेशन, उसका मकसद क्या होता है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसका जायज़ा लेना, जो चेंजिंग नॉलेज है, ओपिनियन है और बिहेवियर ऑफ की पब्लिक एंड स्टेक होल्डर भी ग्रुप्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास आ जाता है, सर्विंग एज द सेंट्रल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज द ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके चैनल है, उसका जो सेंटर इंफॉर्मेशन का सोर्स है, उसको देखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कम्युनिकेशन जो है सिग्निफिकेंट क्या है, उसके जो इन्फॉर्मेशन आई है, ओपिनियन, फिर इंटरप्रिटेशन करना, उसको परखना कि टू कीप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक अदर जो स्टेक होल्डर है और जो है हमारे पास अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड पब्लिक एक्शन, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखना होता है कि आया इनके पास इंफॉर्मेशन किस तरह आ रही है और वो किस तरह एनालाइज कर रहे हैं और इसका किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना होता है कि जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है जो लोगों के साथ है। हाउ डज़ पीयर वर्क टू सॉल्व प्रॉब्लम, अब पीयर क्या काम करेगी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सर्चिंग लुक हार्डवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड सॉरी। क्या होगा कि सबसे पहले सर्चिंग लुक बैकवर्ड, हम लोग बैकवर्ड में देखेंगे इसके कि क्या चीज़ें सर्च की जा सकती हैं। अब वाइड लुक अराउंड, उसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं उनको देखा जाएगा। अ डीप लुक इनसाइड, इसके इनसाइड में जो चीज़ें हैं उसको देखा जाएगा। अ लॉन्ग लॉन्ग लुक अहेड, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखना है कि इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके बैक स्टेप पे क्या है, इसके बाहर क्या सी इंफॉर्मेशन छा रही है, इसके बाहर लोग क्या राय रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख ली है। बेसिकली इट इज़ टर्म फील्ड, इसमें क्या टर्म जो हम लोगों ने लेके चलनी है वो है लर्न, फील, डू। Then with guide peer guide peer program for सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, इंफॉर्मेशन गेन करनी है किस तरह। ये देखिए, ओपिनियन चेंज होगा तो बिहेवियर खुद ही चेंज हो जाएगा, तो ओपिनियन चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। फिर है हाउ टू, अब जो हमारे पास आ रहा है हाउ टू एंटिसिपेट क्राइसिस, को एंटिसिपेट किस तरह किया जा सकता है। इमीडिएट क्राइसिस भी होते हैं, फिर इमर्जिंग क्राइसिस होते हैं, सस्टेन्ड क्राइसिस होते हैं। ये हमारे पास जो डिज़ास्टर में होते हैं, ठीक है। अचानक से क्राइसिस आ गया, इमर्जिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि सस्टेन, कोई क्राइसिस पहले से सस्टेन कर होता है। कॉमन मिस्टेक इन हैंडलिंग क्राइसिस, अब क्राइसिस को हैंडल करने में जो हमारे पास कॉमन मिस्टेक आती है उसमें तो हेजिटेट सबसे पहले हेजिटेशन आ जाएगा, ठीक है। हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं। रिटेलिएशन है, रिटेलिएशन का मतलब होता है कि इंतकामी कार्रवाई ली जा रही होती है। कुछ लोग आपके लिए इस तरह के कोई रास्ते बना देते हैं कि जैसे इंतकामी कार्रवाई ली जा रही हो। क्वांटिफिकेशन आ जाते हैं, फिर कॉन्फ्रंटेशन, किसी के आमना सामना हो जाता है। लिटिगेशन मतलब कानून साजी हो जाती है। ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि क्राइसिस को हैंडल करने में हमसे मिस्टेक्स हो सकती है, तो इनसे अवॉइड करना हम लोगों ने इन चीज़ों को ज़हन में लेके चलना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पब्लिक रिलेशन क्राइसिस, इससे किस तरह से हम लोग इसकी इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रह सकते हैं कि अगर कोई भी क्राइसिस हमारे सामने आता है तो हम उसको डील कर सकें। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई थिंग्स, सबसे पहले भी किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर प्लानिंग की जाती है। आई थिंक दैट कैन गो रॉन्ग, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो गलत चल रही हैं हमारे इदारे के बारे में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसको सॉल्व करना होता है, उन लोगों को क्लियर करना होता है, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ करना होता है कि आया इस तरह की बात नहीं है। हम लोग ज़ाहिर है फिर हमने पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होती है और अपना इमेज बिल्ड करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या आ जाता है कि क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, लोगों की राय जाननी होती है कि वो किस क्या सोच रहे हैं हमारे इदारे के बारे में और हमें किस तरह इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम करना है। फिर एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है जो कि कंटेन करती है उसके बाद क्या है कि हमारे पास कंटेन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, नोट, रिएक्ट द एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है। इसको रिएक्ट, अच्छा अब हमारे पास जो हमारे पास आ जाते हैं, अब ये आप लोगों ने बात याद रखी है 7C। 7C जो है ये हमारे पास एक फॉर्मूला है।
काउंटरिंग क्राइसिस विद स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को काउंटर्स करना होता है, क्राइसिस को। 7 सीज का फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि हमारे पीआर को इफेक्टिव बनाता है और हमारे स्ट्रेटजी को क्या करता है, काउंटर क्राइसिस करने में हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो है हमारी हेल्प। अब 7 सीज, जितने भी यहाँ पे 7 लफ्ज आएंगे वो सी से बनेंगे, और सी के साथ जितने भी लफ्ज को हम लोगों ने यूज करना है वो हमारे जो है पीआर को इफेक्टिव बनाएगा। क्रेडिबिलिटी आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग आगे जाके ना पढ़ेंगे डिटेल के साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करे। क्रेडिबिलिटी है, कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, फिर क्लैरिटी है, फिर हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसीज है, उसके बाद चैनल्स है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैपेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस। अब हम इन लोगों इस को है एक्सप्लेन करते हैं। 7 सीज फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्रेडिबिलिटी। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है ऐसी जगह से जो कि बिलीव हो, बिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑन ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। एक तो बिलीवेबल से होना चाहिए, जो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो बिलीवेबल से होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए लोगों को, इस तरह की बात होनी चाहिए, और इसके ऊपर हमारा इमेज बिल्ड होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोग्राम मस्ट कंफर्म नोट कंट्रैक्टेड द मैसेज, ठीक है, कंफर्म होना चाहिए। फिर कंटेंट्स हमारे पास जो हमारे पास आ गया है, शुड हैव मीनिंग फॉर रेसिपेंट्स, जो रेसिपेंट्स है उनके लिए जो मैसेज हमने दिया है उसके मीनिंग भी होने चाहिए, कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। ये आपको पता है मैस कम्युनिकेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रूल है कि क्लैरिटी लाजमी होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी आपको भी पता है, कम्युनिकेशन नोट एंडिंग, ठीक है, ये नोट अनएंडिंग एंडिंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन, ठीक है, इसीलिए इसमें कॉन्टिन्यूस फीडबैक, एक्टिव रेलिवेंस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी, यहाँ से आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एन अनएंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस है, कंसिस्टेंसीज का प्रोसेस है। 7 सी से एमसीक्यूज आ सकते हैं। चैनल जो है हमारे पास जो स्टेब्लिश कर रहे हैं चैनल, ऑल एस्टेब्लिश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज, जितने भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस में क्या आ जाता है, टेक इनटू कंसिडरेशन द हैबिट्स, रीडिंग एबिलिटी एंड पीरियड्स नॉलेज। एक तो आपके पास जो भी ऑडियंस है आपको उसका पता होना चाहिए कि आया आप जो बात आप अपनी ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए इंग्लिश में बात करें, फारसी में बात करें, लेकिन आपकी ऑडियंस उर्दू समझती हो तो वो आपका मैसेज जो है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए आपके पास आपकी ऑडियंस क्या नॉलेज क्या है, उसका बैकवर्ड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी बातों का आपका इल्म होना चाहिए, ठीक है।